हाय फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जिनको फॉलो करके और आप अपने स्टेनो की जो स्पीड है उसको डिक्रीज़ होने से बचा सकते हैं। हाँ दोस्तों, जनरली हम यही टिप्स सर्च करने की कोशिश करते हैं या वही टिप्स फॉलो करने की कोशिश करते हैं जिनसे हमारी स्पीड ग्रो होती है। आज मैं उन रीजन्स के बारे में बात करूँगी जिनसे हमारी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का यही रहता है इशू कि स्पीड मेरी कम क्यों हो रही है बार बार, या जैसे कि मान लीजिए कि स्पीड ग्रो हो भी गई और फिर एग्ज़ाम में सडनली स्पीड कम क्यों हो जाती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि स्पीड कम क्यों हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें आपको क्या करना है कि मन लगा के और सिर्फ डिक्टेशन लेना है, सिर्फ और सिर्फ डिक्टेशन पे फोकस करना है। इधर उधर की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आपको। जैसे कि कुछ लोग होते हैं डिक्टेशन तो ले रहे हैं पर उनके माइंड में और ही ख्याल चल रहे होते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, डिक्टेशन सही होगी या नहीं होगी। तो उन सब बातों से बिल्कुल हटकर और सिर्फ डिक्टेशन पे आपको फोकस करना है, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। दूसरा दोस्तों क्या है कि जनरली कई बार क्या होता है कि कोई जो आउटलाइन है, मान लीजिए कोई वर्ड है और उसकी आउटलाइन हम भूल गए या वो ठीक से हमने नहीं लिखी, और उसके आगे वाले वर्ड पर जब हम पहुंच जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि हमें वो पहले वाली आउटलाइन याद आ जाती है। अब हम क्या करेंगे कि वापस ब्रेक आके और पहले वाली आउटलाइन को लिखने में लग जाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आगे के जो 4-5 वर्ड्स हैं ना वो छूट जाते हैं। तो एक पीछे जो वर्ड आपकी एक आउटलाइन जो छूट गई उसको वापस जाके लिखने के चक्कर में क्या हुआ कि आगे के 4-5 वर्ड्स भी स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं और इस चक्कर में उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप आउटलाइन मान लीजिए कि गलत हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, उसको स्किप करके और आपको आगे बढ़ते हुए रहना है, बैक कभी नहीं आना है। दूसरा देखिए, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आउटलाइन मान लीजिए कि उन्होंने लिख दी और उसके बाद में उनको याद आता है कि आउटलाइन मैंने तय का आंकड़ा लगा दिया जबकि नए का था। तो वो क्या करेंगे कि बार बार उसको कट करके करेक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो उस करेक्शन करने के चक्कर में उनकी आगे की जो डिक्टेशन है वो छूट जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि कोई पर्टिकुलर किसी वर्ड की आउटलाइन आपने मान लीजिए गलत लिख दी तो आप उसको कट करके सही करने के चक्कर में आगे के वर्ड्स पे स्किप कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इससे बेटर तो ये होगा कि वो जो जो आउटलाइन आपने बना ली, कोई बात नहीं, आपको आगे बढ़ जाना है उनसे छोड़ के। इसके अलावा देखिए कि कई बार क्या होता है कि डिक्टेशन में ऐसे कई वर्ड्स आ जाते हैं जो हमने पहली बार सुने हुए होते हैं, या सुने हुए तो होते हैं लेकिन उनकी आउटलाइन कभी बनाई हुई नहीं होती है, और सडनली वो वर्ड्स हमारे सामने आ जाते हैं और उनकी आउटलाइन समझ नहीं आता कि क्या करें। तो ऐसे में क्या करना है, आपको घबराना नहीं है। आप या तो उस वर्ड्स के लिए उस पर्टिकुलर जो वर्ड है जो आपने पहली बार सुना है और उसकी आउटलाइन आपको नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है कि कोई हिंट दे देना है उसके लिए। जैसे कि सपोज दैट कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आ गया, तो अभी अगर आपको आउटलाइन नहीं आ रही है तो आप क्या कीजिएगा, या तो यूएसए लिख दीजिएगा उसकी जगह, या कुछ भी जो आपको समझ आ जाए, कोई भी उस टाइप का कोई। जैसे मान लीजिए उत्तराखंड आ गया, अब आपको उत्तराखंड की आउटलाइन नहीं आ रही उस टाइम पे, तो उस आउटलाइन के पीछे आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि वो तो मैंने की थी, याद नहीं आ रही है, अब मैं क्या करूँ, नहीं, उसके पीछे नहीं पढ़ना है। उसको आप शॉर्ट में यूके लिख दीजिए या कुछ भी, कोई भी उसको, कोई भी जो अपने हिसाब से कोई भी आप हिंट दे दीजिए। और अगर नहीं भी दे पा रहे तो आप उसको हिंदी में लिख दीजिए, और हिंदी में भी नहीं लिख पा रहे, आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, तो आपको क्या करना है, उस वर्ड को स्किप करके आगे बढ़ जाना है। वरना एक पर्टिकुलर वर्ड जिसकी आउटलाइन आपको नहीं आ रही, उस आउटलाइन को सोच के और उसको बनाने के पीछे पड़ने के चक्कर में आपके आगे कई वर्ड्स छूट जाएंगे, और नतीजा क्या होगा कि आपकी जो स्पीड है वो अचानक से कम हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली होनी है। एक वर्ड के पीछे आप पड़ गए और आगे के 10 वर्ड्स आपने छोड़ दिए, तो स्पीड आपकी कम होगी ही। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर कोई नई आउटलाइन आ गई है तो आप या तो उसको कोई हिंट दे दीजिए, और अगर आपको हिंट भी नहीं समझ आ रहा तो उसको आप स्किप करके और आगे बढ़ जाइए। कभी भी किसी पर्टिकुलर आउटलाइन के पीछे आपको नहीं पड़ना है। या कोई जैसे इंग्लिश वर्ड आ गया, वो इंग्लिश वर्ड है तो या तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा,
लेकिन उसके पीछे नहीं पड़ना है आपको। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स ऐसे हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं एग्ज़ाम में, और आई बिलीव कि आपको इनसे बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जनरली सब बस यही देखते हैं कि स्पीड कैसे ग्रो हो, स्पीड ग्रो कैसे हो, लेकिन कुछ हमारे माइनस पॉइंट ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारी स्पीड नहीं बढ़ पाती है। तो इन टिप्स को आप फॉलो कीजिए। ये कुछ ट्रिक्स हैं, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बता रही हूँ आपको, तो इनको आप फॉलो कीजिए। आपको बहुत RSSMB स्किल टेस्ट हो या कोई भी स्किल टेस्ट हो, उसमें आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा इनका। तो अगर वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो और यूज़फुल हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिएगा। आई होप इस वीडियो से आपको फ़ायदा भी मिलेगा, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई ट्रिक्स के साथ।